फौजी का प्यारा क्या हो पाया सफल भाग 2। एक दिन रमन ने अपना दिल मजबूत करके जन्नत को बोल दिया, जन्नत, जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम हर समय मेरे दिलो दिमाग पर छाए रहती हो। ये सुनकर जन्नत बोली, आप भी मुझे पसंद हैं। आपने पहली मुलाकात में मुझे उस फौजी से बचाया था, तभी से आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। जन्नत, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रमन ने पूछा। हाँ, जन्नत ने जवाब दिया। इसके बाद वे दोनों रोजाना मिलने लगे। रमन जानता था कि उसकी शादी कहीं और पक्की हो गई है और वह जन्नत से प्यार करने लगा है। तो उसने काफी सोच विचार करके एक दिन जन्नत से पूछा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? जन्नत ने कहा, इस बात के लिए मेरे अब्बू कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम एक हिंदुस्तानी फौजी हो और मैं लाहौर के मेयर की बेटी। ये सुनकर रमन बोला, अगर तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे, तो हम यहाँ से दूर जाकर शादी कर लेंगे। जन्नत बोली, अच्छा, मैं अपने अब्बू से एक बार बात करके देख लेती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। कुछ दिन के बाद रमन को जन्नत का लिखा एक खत मिला कि मेरे अब्बू को मुझ पर शक हो गया है कि बकरी चराने के बहाने मैं किसी से मिलने जाती हूँ, इसलिए आपको जो करना है जल्दी कीजिए। खत पढ़कर रमन परेशान हो गया। उसने अपने एक साथी को बताया कि वह एक लड़की से प्यार करने लगा है और उसी से शादी करना चाहता है। लेकिन जब उस साथी को ये पता चला कि वह लड़की पाकिस्तानी है, तो वह दंग रह गया। उसने रमन को ये सब भूलने के लिए कहा और इसका बुरा अंजाम भुगतने की भी बात की। पर रमन पर तो इश्क का भूत सवार था। वह कहाँ मानने वाला था। उस दोस्त ने फिर समझाया, चलो यह माना कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है, लेकिन न तो तेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी होंगे और न ही जन्नत के घर वाले मानेंगे। दोनों देशों की सरकारें भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम हिंदुस्तानी फौजी हो और वह लड़की हमारे दुश्मन देश में रहती है। तुम दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता। ये सुनकर रमन कश्मकश में पड़ गया। एक तरफ उसका प्यार था, तो दूसरी तरफ परिवार और देश। फिर उसने फैसला लेते हुए अपने प्यार के बारे में परिवार को बताने की ठानी, पर जब माँ बाप को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे उनके खानदान की नाक कट जाए। वह एक पाकिस्तानी लड़की है और इस घर में कभी बहू बनकर नहीं आएगी। इस सब के बावजूद रमन ने जन्नत का साथ चुनना पसंद किया। उधर जन्नत के अब्बू को रमन के बारे में किसी रिश्तेदार ने सब कुछ बता दिया। वे गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने जन्नत को कमरे में बंद कर दिया। जन्नत ने किसी तरह रमन के लिए एक खत लिखकर उसे अपनी सहेली से रमन तक पहुंचाने को कहा। रमन ने वह खत पढ़ा। मेरे अब्बू ने किसी और के साथ मेरी शादी पक्की कर दी है। जल्द ही मेरा निकाह भी हो जाएगा। ये पढ़कर रमन का खून खौल गया।
अब उसे न देश की परवाह रही और न ही परिवार की। वह हर नियम ताक पर रख कर चोरी छिपे पाकिस्तान चला गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। धन्यवाद दोस्तों। वहाँ वह जन्नत से मिलने में भी कामयाब रहा और उसे बॉर्डर पार कराकर भारत ले आया। उसने सेना से इस्तीफा दे दिया। रमन अपनी जन्नत को घर ले आया, पर वहाँ उसका विरोध हुआ। उसके माँ बाप ने जन्नत को अपनाने से साफ मना कर दिया। इस बात से गुस्साया रमन जन्नत को लेकर वहाँ से चला गया। उधर पाकिस्तान में जन्नत के अब्बू को रमन और जन्नत की पूरी खबर लग गई। वे अपने रुतबे का फायदा उठाकर भारत आए और रमन के घर जाकर उन दोनों की छानबीन की। रमन के माँ बाप ने उन्हें बताया कि वे दोनों यहाँ आए जरूर थे, पर हमने उन्हें घर से निकाल दिया। जन्नत के अब्बू गुस्से में इतना पागल हो चुके थे कि उन्होंने रमन के माँ बाप का कत्ल कर दिया। तभी उन्हें अपने किसी खुफिया एजेंट से पता चला कि वे दोनों अपने गांव से दूर किसी कॉटेज में छिपे हुए हैं। जन्नत के अब्बू ने उन दोनों को ढूंढ लिया और एक चाल चलते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम दोनों के रिश्ते को मंजूरी देता हूँ। ये सुनकर जन्नत बड़ी खुश हुई। उसका डर दूर हो गया और उसने रमन को खाने पीने का सामान लाने को कहा। जैसे ही रमन खाने का सामान लाने के लिए जाने लगा कि तभी जन्नत के अब्बू ने उसे गोली मार दी। रमन बुरी तरह से जख्मी हो गया। गोली की आवाज सुनकर जन्नत भागी भागी वहां आई। उसने देखा कि रमन खून में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। रमन को मरा हुआ देखकर जन्नत बोली, अब्बू, आपने ये क्या कर दिया? मेरी पूरी दुनिया ही खत्म कर दी। अब मैं जीकर क्या करूंगी? इतना कहकर उसने खुद को छुरा मार लिया और रमन के पास ही बेजान होकर गिर पड़ी।